बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़ज़ाइया वीडियो लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद। कंप्यूटर क्लास 6 के में हम आपके साथ हाज़िर हैं। चैप्टर 1 के लेक्चर 5 आज हम पढ़ेंगे, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे और आपको बातों की सही तौर पे समझ आ गई होगी। तो आज जो है वो हम कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ रहे हैं उसके साइज़ के हिसाब से, कि अगर साइज़ के हिसाब से उसकी टाइप्स को देखा जाए तो कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो ये आज हम इसकी सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर तीनों किस्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। कंप्यूटर की टाइप्स जो है 4 किस्में हैं कंप्यूटर्स की टाइप्स के हिसाब से। पहली सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं और मिनी कंप्यूटर्स है और माइक्रो कंप्यूटर। तो ये 4 किस्में हैं इसकी साइज के हिसाब से। तो डेफिनेटली आपके सामने आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है और समझ आ रही होगी बात की कि जो पहली किस्म है उसका कंप्यूटर का साइज आपको नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़े हॉल में आपको या कमरे में नज़र आ रहा है कि वो उस साइज़ का कंप्यूटर है। और फिर इसी तरह जो सेकंड हमने देखा है मेन फ्रेम, वो साइज़ में उससे कम है और मिनी कंप्यूटर उससे भी साइज़ में कम हो गया है। और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल ही साइज़ में कम हो गया। ये जो आम घरों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर ही है, क्योंकि इसको आसानी से हम किसी भी जगह पे बड़ी आसानी से घर में टेबल पे प्लेस कर सकते हैं। इवन आप लैपटॉप्स की मिसाल है कि वो आपके पास, आप उसको अपने लैब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं गोद में रख के। तो अब हम वन बाई वन इन सारी अक़साम को देखते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर एक्चुअली मोस्ट कम्प्लेक्स किस्म का कंप्यूटर है। इसके ज़रिए जो है वो हम बहुत हाई किस्म की जो है कंप्यूटिंग का काम जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये एडवांस डिज़ाइन टेक्निक है और इसको हम स्टेट ऑफ आर्ट भी कह सकते हैं कि ये जो है सबसे लेटेस्ट जो चीज़ होती है किसी इस दुनिया में जो मौजूद हैं वो सुपर कंप्यूटर्स ही हैं। तो ये किसी एक काम को करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही हाई स्पीड में कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स डाटा और बहुत हाई वॉल्यूम का डाटा जो है वो बड़ी आराम से, आसानी से, बड़ी जल्दी ही उसको ये हल कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो लगी होती हैं और उन डिवाइसेस की यानी हार्डवेयर के ज़्यादा होने की वजह से उनका आपस में जो कम्बिनेशन होता है कि वो ये अपना काम जो है वो बड़ी जल्दी से कर सकता है। टाइम जो है ये इसके ख़ास अहमियत का हामिल है इसमें। तो ये हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो स्टोरेज जो है, हार्ड डिस्क, वो स्टोरेज डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है। तो जब इतने हाई किस्म का वो काम हो रहा होता है, मशीनरी यूज़ हो रही होती है, तो प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो इसके लिए हमें एयर कंडीशन रूम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी वो जो कमरे हैं या वो जो जगह है वो एयर कंडीशन होनी चाहिए, ताकि जो इसकी प्रोसेसिंग के नतीजे में जो इससे हीट पैदा हो रही है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर वो हीट पैदा होगी तो वो उस इक्विपमेंट के लिए नुकसानदेह है। तो साथ साथ में उसकी ताकि कूलिंग होती रहे और उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहे। तो ये जो है ब्रिटिश यूज़ किए जा रहे हैं, ब्रिटिश मेट्रोलॉजिकल ऑफिस कंप्लीट, उसमें जो है ये एक एग्जांपल आपको बताई जा रही है कि इसमें 100 बिलियन कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। और ये जो है वेदर फोरकास्ट के लिए है कि जो नेक्स्ट 24 आवर्स की वेदर फोरकास्ट है वो ये सारी कैलकुलेट करके बताता है।
कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। तो जो जितनी भी ये वेदर फोरकास्टिंग होती है, इसमें ये बहुत आला किस्म के कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, क्योंकि इसमें ये आपको जैसे कि ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि 100 बिलियन कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की मकदार है, ये कोई थोड़ी बहुत डाटा प्रोसेस या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन नहीं है। तो इसलिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर के बुनियादी इस्तेमाल जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं, बहुत ह्यूज लेवल पे जो है उसको ये कैलकुलेट कर सकता है बड़ी आसानी से। इसकी एग्जांपल में जो ऑटोमोटिव इंजीनियर्स हैं वो जो मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल्स डिज़ाइन की जा रही होती हैं 3D, और उनको फिर जो सिमुलेशन है उनकी, तो वो भी कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि वो 3D में सारी चीज़ें होती हैं, हाईली ग्राफिक्स होती हैं, और सारी उसमें कैलकुलेशंस आ रही होती हैं उसकी सिमुलेशन के दौरान। तो उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो एयरक्राफ्ट की जो एरोप्लेन्स की डिज़ाइनिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग में, उसकी सिमुलेशन में, ताकि उसके जो मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स के डाटा जो है वो सारे बैक वक्त कैलकुलेशन हो रही होती है, उसकी सिमुलेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये उसके मुकाबले में या सलाहियत में कुछ कम होते हैं, और इनके अंदर भी बड़े पावरफुल प्रोसेसर लगे होते हैं, और बड़ी लार्ज मेमोरी स्टोरेज होती है, और ये भी बहुत लार्ज भी बड़े साइज में हैं और एक्सपेंसिव हैं। यानी कि सुपर कंप्यूटर की निस्बत तो साइज इनका कम है, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर्स के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़े साइज में होते हैं। जिस तरह कि आपको ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि काफ़ी सारी कैबिनेट्स टाइप फील हो रही है, कि ये सारा जो पूरा नज़र आ रहा है ये सारा एक सेट जो है ये एक कंप्यूटर है, और इसको मुख्तलिफ यूज़र जो है वो बैक वक्त इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक ही वक्त में डिफरेंट जगह से, डिफरेंट लोकेशन से उसको एक्सेस किया जा रहा होता है। तो ये इसमें एक ये यानी बड़ी सलाहियत है कि ये सारे यूज़र्स को एक्सेस दे रहा होता है, और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस कर रहा होता है। तो इसमें भी प्रोसेसिंग की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस बैक वक्त कर सकता है। तो इसको मल्टी टास्किंग जो है वो इस पे करवाई जा रही होती है। सुपर कंप्यूटर की तरह नहीं है जैसे कि उसको एक किस्म के टास्क उससे लिया जाता है। तो इस पे जो है वो मल्टी टास्किंग होती है। इसमें बैंक्स इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बड़े लार्जेस्ट बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, इस तरह बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो उनके जो सर्वर्स होते हैं वो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होते हैं। तो डिफरेंट लोकेशन से उनको वो एक्सेस कर रहे होते हैं, और वो सारा डाटा जो है वो एक जगह पे प्रोसेस भी हो रहा होता है और वहाँ पे स्टोर भी हो रहा होता है। तो इसमें यानी कि इसके पास जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वो भी बहुत बड़ी मिकदार में पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज में कम है, जगह कम घेरता है, और ये जो है उसकी निस्बत चीपर है, काफ़ी सस्ता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ता है, और इसमें जो है उसकी निस्बत प्रोसेसिंग जो है वो भी कम है, प्रोसेसिंग पावर। और इसको जो लार्ज बिजनेस है, या कोई कॉलेज है, या कोई बैंक या लाइब्रेरी का कोई डाटा है हमने रखना है, तो वो सारा इसमें प्रोसेस किया जा रहा होता है, इसमें रखा जाता है। तो आज तक जो हमने यानी जिस तरह हम नेक्स्ट वो पढ़ते जा रहे हैं, सुपर कंप्यूटर जो है वो उसका साइज बहुत बड़ा था, उसका प्रोसेसिंग कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह
जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उससे साइज कम हो गया और प्रोसेसिंग उसकी जो है वो मल्टी टास्किंग के लिए यूज़ हो रही थी। और इसी तरह मिनी कंप्यूटर जो है ये भी मल्टी टास्किंग कर रहा है, लेकिन ये उससे साइज में और कम हो गया है, यानी इसका प्रोसेसिंग भी कम होगी और इसकी स्टोरेज भी उनकी निस्बत कम होगी। तो ये 3 किस्में हमने पढ़ी। हम नेक्स्ट किस्म जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको पसंद आई, चीज़ों की समझ आई, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो सारी वीडियोस हैं आपको नेक्स्ट वो मिलती रहें। सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स जो है, जितना भी सिलेबस है वो सारा हम इस पर अपलोड करेंगे। तो आपकी इस लाइक से और सब्सक्राइब से हमें एक हौसला मिलता है, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के आपको भेज सकें। और नेक्स्ट जो है वो जो एक किस्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।